हेलो क्लास 9th, वेलकम ऑन एसएस कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो क्लास 9th आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल और उसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो पॉलिनोमियल के दो वीडियोस हम लोग पढ़ चुके हैं, दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट और उसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने से पहले आप लोग ये तो जानते होंगे कि रिमाइंडर क्या है। आप लोगों ने डिवाइड किया है तो वहाँ से रिमाइंडर तो जानते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को जानने से पहले कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो अभी जान जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले वहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे, डिवीजन एल्गोरिथम के पास चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। जैसे हमारे पास कोई अगर नंबर है, हमारे पास नंबर दिया है, मान लीजिए 7, हमारे पास नंबर क्या दिया है 7, और अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम जाएगा ना, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 1 बच गया रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो 7 होता है ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं, उस 7 को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, 7 को क्या बोलते हैं, 7 को बोला जाता है डिविडेंड। और जो डिवाइड करता है उस नंबर को, उसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो रिमाइंडर बच जाता है, जो लेफ्ट पार्ट होता है, वो होता है रिमाइंडर। यानी कुछ यहाँ पे अगर देखिए, अगर यहाँ पे हम 2 3 जा करें तो 6 आएगा, और +1 कर दें तो 6 और 1 7 आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविडेंड है यानी कि 7, ये डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि जो डिविडेंड होता है ना, जो डिविडेंड होगा इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, जो रिलेशन बनता है ना डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में, उस रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करेंगे। अब कहीं पे अगर px लिखा हो, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ये पॉलिनोमियल होगा जिसको हमें डिवाइड करना है, यानी कि डिविडेंड होगा। ठीक है, डिविडेंड को हम लोग px से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब डिवाइजर की बात करते हैं। तो डिवाइजर को हम लोग इंडिकेट करेंगे gx से। किससे करेंगे, gx से। क्वोशिएंट को इंडिकेट करेंगे qx से, और रिमाइंडर को करेंगे rx से। ठीक है, तो यहाँ पे px का जो मीनिंग है, px का मीनिंग ये है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, जनरली हम लोग वेरिएबल x ही लेते हैं, है ना। तो अब देखिए, हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो रिमाइंडर तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से भी फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एक बार हम लोग बहुत शॉर्ट में लॉन्ग डिवीजन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग फैक्टर थ्योरम जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लॉन्ग डिवीजन को, उससे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि डिवाइड px बाय gx एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे px दिया हुआ है 5x² प्लस 8x प्लस 9, और gx दिया हुआ है x प्लस 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो डिवाइड आप लोगों ने 8th क्लास में, 7th क्लास में सीखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5x² प्लस 8x प्लस 9 है, और इसको डिवाइड करना है x प्लस 3 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x² है, और यहाँ पे क्या है, x है ना। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5x आ जाए, तो सॉरी 5x² आ जाए, है ना। तो x में मल्टीप्लाई करना है किसका, 5x का। तो 5x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x² आएगा। ठीक, फिर 5x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x आएगा। ठीक है, अब करते हैं क्या, अब साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ भी पॉजिटिव तो माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब प्लस 8x और माइनस 15x कितना आएगा, -7x आएगा। ठीक, अब प्लस 9 जो बच गया है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ -7x है और यहाँ पे क्या है, +x है। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें
कि -7x आ जाए, तो -7 का मल्टीप्लाई करना है, तो -7 का मल्टीप्लाई x में किए तो क्या आ गया -7x, फिर -7 का मल्टीप्लाई 3 में किए तो -21 आ गया, है ना। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब +9 और +21 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया 30 आ गया। क्वेश्चन कितना आ गया 5x - 7 आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पे रिमाइंडर तो फाइंड कर लिया, लेकिन कैसे फाइंड किया है, लॉन्ग डिवीजन से। कैसे फाइंड किया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो स्टूडेंट्स आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमें डिवाइड ना करना पड़े, बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिमाइंडर थ्योरम को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग डिवीजन पे है, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे अपने से, ठीक। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम आ गया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, इसको बताने से पहले स्टूडेंट एक चीज आप लोग देख लीजिए। जैसे आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए अगर px दिया होता था, px x - 2 है ना, तो आप लोग p1 क्या निकालते थे, p1 का मतलब x के प्लेस पे 1 रखना है। क्या रखना है 1, तो 1 - 2 कितना आता था -1 आ गया आंसर p - 1 का, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सीख लिया है पिछले वीडियो में ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है रिमाइंडर थ्योरम का। तो रिमाइंडर थ्योरम है इफ px इज अ पॉलिनोमियल, है ना, px इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय gx, और gx किसके बराबर है, x - a के बराबर है, ठीक है। px इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय gx, और gx क्या है x - a, तो रिमाइंडर क्या आएगा pa आएगा, ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल हमको दिया रहेगा px, उसकी वैल्यू कुछ दी रहेगी, है ना, और जिससे डिवाइड करना है वो क्या होगा gx होगा, यानी x - a मान लीजिए होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा pa, मतलब यहाँ जो ये जो वैल्यू है a वाली, ये pa रखना है, मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहीं पे ये वैल्यू रखनी है a, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इफ px इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय gx दैट इज x - a, रिमाइंडर इज pa, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, वहाँ पे जो डिग्री होगी वो हमेशा या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी कभी नहीं आ सकती है। और जो a होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे जो a है वो a क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा है, ये पूरा जो सेंटेंस है ना, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। तो px दिया हुआ है x² + 9x - 7, और gx कितना दिया है x - 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, px दिया हुआ इतना और gx दिया हुआ x - 2। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, जो gx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है क्या x - 2, उसको 0 करेंगे। 0 इसलिए कर रहे हैं तब तक कि वहां से क्या हो जाए, x की वैल्यू आ जाए, तभी ना पुट करेंगे उसको, ठीक। तो gx 0 कर रहे हैं तो x - 2 क्या आ गया 0 आएगा, है ना। gx किसके बराबर है, x - 2 है ना gx, तो x - 2 0, तो x क्या आ गया 2 के बराबर। तो रिमाइंडर क्या होगा p2, है ना, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही तो रखी जाती है ना यहाँ पे, तो रिमाइंडर क्या होगा p2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर क्या होगा p2। तो अब उसके बाद px कितना दिया है, px दिया हुआ है इतना x² + 9x - 7, है ना। तो p2 का मतलब जहां जहां x है क्या रखना है 2 रखना है, रिमाइंडर p2 है, तो जहां जहां x है क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर + 9 × 2 - 7। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 = 4, 9 2 = 18 - 7, यानी कि 22 - 7 कितना आएगा 15 आएगा, ठीक। तो रिमाइंडर आ गया 15।
ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई gx। अब देखिए एकदम सिंपल तरीके से ध्यान से देखिए, px दिया हुआ है ना, gx दिया हुआ है। सबसे पहला काम वो क्या करना है, सबसे पहला काम जो gx दिया है उसको 0 करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x कितना आ गया स्टूडेंट्स, -3 आ गया है ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा, p -3 आएगा। ठीक, तो px जब इतना दिया हुआ है x² + 4x + 5, तो रिमाइंडर p -3 क्या होगा, मतलब जहां जहां x है क्या रखना है, -3 पुट करना है। ठीक है, तो -3 जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, -3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा -12 एंड +5। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 आ गया। बहुत सिंपल है। ठीक, एकदम आराम से आप लोग जब जहां अगर 4-5 क्वेश्चन आप लोग किए, आप लोग ओरल ही सिंपल क्वेश्चन को बताना शुरू कर देंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इसको करिएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखिए ये आप लोग अपने से कर सकते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। देखिए जब इस टाइप का हो, यहाँ पे देखिए यहाँ भी रिमाइंडर फाइंड करना है, लेकिन px दिया हुआ है x² - 3x + 5 और gx दिया हुआ है 2x - 1। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम वही gx को 0 के बराबर करेंगे, है ना। यानी gx कितना है, 2x - 1 है, 0 के बराबर कर दिया। तो -1 इस तरफ आएगा तो +1, तो 2x 1 हो गया, तो x कितना हो जाएगा, 1/2। x कितना आ गया, यहाँ 1/2 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा p 1/2, है ना। रिमाइंडर क्या होगा, p 1/2 होगा x की वैल्यू पुट करने पे। तो px जब है x² - 3x + 5 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, p 1/2 होगा। ठीक, यानी 1/, जहां जहां x है क्या रखेंगे, 1/2 पुट करेंगे। ओके, तो x के प्लेस पे 1/2 रख रहे हैं, 1/2 का स्क्वायर -3 × 1/2 एंड +5। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, अब ये 3/2 एंड +5। अब यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। अब 4 है, 2 है, 1 है ना डिनोमिनेटर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो यहाँ ऊपर नीचे तो 4 है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 4 से करेंगे, तो ये -6 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 और 1, 20 और -6 कितना आएगा, 15, तो 15/4 है ना, 15/4 हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या गया हमारा, 15/4। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब आप लोग घर पे ये कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। और स्टूडेंट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम को। फैक्टर थ्योरम में और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, वो इसी के जैसा है ना, वो और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे किस टॉपिक के साथ, फैक्टर थ्योरम के साथ। तो फैक्टर थ्योरम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज करिए, अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू एवरीवन एंड बाय।